अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान इस दफ़ा बहुत अच्छा जा रहा है और जितना स्टार्ट में मुश्किल लग रहा था उसके टोटल बरक्स हुआ है कि अब एहसास ही नहीं हुआ। इतने ज़्यादा रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं और आखिरी अशरा भी बस ऐसे ही लग रहा है जैसे भाग रहे हैं। ये आप मेरी सैरी देख रहे हैं जी, इतना खा के भी आप वज़न कम कर सकते हैं। मैं अलहदा से इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। मुझसे अब ये सवाल आ रहा है कि आपने कैसे वज़न कम किया। जब आप स्टार्ट करेंगी तो आप हमें बताएंगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। फ़िश फिंगर जो आप देख रहे थे वो मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे। काफ़ी लोगों का इस पर भी सवाल आता है कि कौन सा अच्छा है, यूज़फुल है या नहीं। तो बहुत यूज़फुल है। मैं अभी निकाल रही हूँ कपड़े, हम जा रहे हैं अफ्तारी पे। जी आपको एक छोटा सा ज़ख़म नज़र आ रहा है अलमारी पे, तो ये हम शिफ्टिंग के दौरान ही थोड़ा सा हो गया था। इसको एक दो चीज़ें हैं जो डैमेज हुई थी और वो मैं जब भी देखती हूँ मुझे इतना अफसोस होता है ना। खैर वो हस्बैंड कहते हैं कि इतने छोटे मोटे जो हादसात हैं वो तो होते रहते हैं ना, फिर ये तो बंदा नहीं कि आप शिफ्ट भी कर रहे हैं और चीज़ें जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो। खैर हम जा रहे हैं अफ्तारी पे और होता क्या है कि जब भी हमने कहीं पे जाना हो तो मैं कपड़े एक दिन पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ बहुत अजीब मामला हुआ और वो ये था कि मैंने 3 जोड़े जो हैं वो प्रेस करके रखे और जब मैं पहले एक रखा तो वो मैंने देखा वो मुझे पूरा ही नहीं आया बिकॉज़ मेरे ओवरवेट की वजह से। फिर दूसरा देखा वो भी नहीं आया। फिर बस इसी तरह देख के तो फिर आराम से जो मुझे जोड़ा पूरा आया ना, जो मुझे लग रहा था, तो वो मुझे यही वाला था और वो मैंने निकाल के रख लिया। तो मैंने ख़ुद को टारगेट दिया होता है, मेरा अपने साथ ही चैलेंज होता है कि मैंने कपड़े जो है, मेरी जो शर्ट्स है वो मैंने खुली नहीं करनी, मैंने उन्हीं कपड़ों में पूरा आना है। मुझे ये लगता है कि मैं अजीब, हो सकता है आपको अजीब लगे ये बात, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं अगर अपनी शर्ट्स जो है वो खुली करने लग जाऊंगी तो फिर शायद मैं लेज़ी हो जाऊं या मैं फिर अपना वेट जो है वो ना कम कर सकूं। हस्बैंड के जो कपड़े थे, शर्ट थी, वो भी मैंने पहले प्रेस करके रख दी हुई थी। बच्चों के भी सारे काम जो वो मैंने डन कर दिए हुए थे, क्योंकि जब हमने कहीं पे जाना हो ना तो फिर वो अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाए, हस्बैंड अगर कोई टाइम बता देते हैं ना कि इस टाइम पे हम जाएंगे, तो वो उसका मतलब होता है कि इस टाइम के ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादा लेट होने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो मुझे फिर आइडिया हो चुका है, तो मैं पहले से ही अपने जो काम है ना इस तरह के वो मुकम्मल करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे सुबह का स्टार्ट हो चुका है, तो सुबह उठते जो सबसे पहला काम होता है वो डिश वॉशर से बर्तन मुझे निकालने होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी शर्ट्स जो हैं वो मैं नहीं, मतलब जो साइज़ मुझे नहीं रहता वो मैं फिर ठीक से नहीं करती। हालांकि रखा हुआ सारा सेटअप है, सिलाई मशीन भी मैंने रखी हुई है, सारी चीज़ें हैं। एक ज़माने में तो मुझे सिलाई का भी बड़ा शौक़ हुआ करता था। मैं जब छोटी थी मुझे इतना ज़्यादा सिलाई करने का शौक़ होता था, कपड़े स्टिच करने का, कढ़ाई करने का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ हुआ करता था। हमारी जो काम करने वाली होती थी ना जब मैं छोटी थी, तो वो अपने जहेज़ के लिए इस तरह ना कढ़ाई कर रही होती थी। उसके पास फ्रेम होता था और वो हमारे घर में ही वो रहती थी, तो उसका साथ ही वो सारा सामान होता था और उसे देख देख के मुझे इतना शौक़ आया करता था। तो अम्मी जो है उन्होंने मुझे एक छोटा सा फ्रेम भी ला के दिया था, बिल्कुल छोटा सा, बच्चों वाला था, और शायद अभी भी वो मेरे मायके में कहीं पे पड़ा हुआ हो। तो उस पर मैं भी कढ़ाई किया करती थी। अभी मुझे इतना अच्छा भी लग रहा है आप लोगों के साथ ये पुरानी याद शेयर करके, और हंसी भी आ रही है। और कढ़ाई जब वो करती थी उसके साथ वो भी, और फिर प्लस वो जो क्या उसको कहते हैं, नाड़े, वो कितना ऑकवर्ड लग रहा है कहने में भी। तो वो भी वो बुना करती थी। तो वो तो खैर मुझे अलहदा से नहीं सारा सेटअप बना के दिया गया, लेकिन ये है कि उसके जो होता था ना वो उसी पे मैं वो अंगूठे की और उंगलियों की मदद से कभी उसके टेढ़े धागे कर रही होती थी और कभी सीधे। तो अभी मैं काम करने वाली का जिक्र कर रही हूँ तो मुझे वो इतनी अच्छी अच्छी यादें मेरे माइंड में आ रही हैं। आपको पता है ना कि, और बहुत से लोग ये फील भी करते होंगे कि जिस जगह पे आपका बचपन गुजरता है, जिन लोगों के साथ आपका बचपन गुजरता है, जिन गलियों में आपका बचपन गुजरता है, वो इंसान आपको हमेशा याद आते हैं और वो गलियाँ, वो रास्ते हमेशा आपको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी क्यों ना हो माहौल उस टाइम। और इसी तरह मुझे अपनी काम करने वाली बहुत याद आती है। अक्सर मैं जब हमारा बचपन गुजरा हुआ है, और उसका जिक्र तो अब मैं खैर ऐसे ही कर रही हूँ कि हमारे घर में बिगड़ा हुआ बच्चा हुआ करती थी वो। जैसे हम देख रहे होते हैं ना कि फ़िल्मों में और ड्रामों में, टीवी में हमें वो दिखा रहे होते हैं कि काम करने वाले होते हैं, उनके इतने नखरे उठाने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे घर में थी ना, एक तो वो उसकी पहले अम्मी बताती हैं कि पुप्पो हुआ करती थी, वो काम करती थी, और उसके बाद फिर ये छोटी सी थी जब अम्मी की शादी हुई,
तो तब से वही थी। और हमने जब होश संभाला तो उसी को हमने अपने घर में देखा। तो उसका ये होता था कि अक्सर नाराज़ हो जाना, उसकी अलहदा से चोंचले होते थे, उसकी अलहदा से ईदें होती थी, उसका खाना अलहदा होता था, सारा कुछ। तो वो मेरे कज़न्स अभी तक भी मज़ाक करते हैं कि वो जो आपकी थी ना, वो तो फैमिली मेम्बर था। और मैं कहती हूँ वो फैमिली मेम्बर नहीं, फैमिली में से भी जो बिगड़ा हुआ बच्चा, ज़िद्दी बच्चा हुआ करती थी कि जिधर हम कहीं पे भी जा रहे हैं वो हमारे साथ जा रही है, हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है वो सबसे पहले होती है। तो उसके साथ भी वो एहसास नहीं होता था कि ये अच्छा हमारे घर में काम करने वाली है, तो फिर इस तरह मतलब कोई दूसरा पर्सन है, इस ऐसा नहीं फ़ील होता था। तो अभी ज़िक्र कर रही हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। और देखिए कहाँ से मैंने बात स्टार्ट की और कहाँ पे मैं बात लेके चली गई हूँ। यहाँ पे बच्चों को मैं पराठे बना के दे रही हूँ, और बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट आलू वाले पराठे, वही वाले सेम आलू। अगर रोटी के साथ खाना पड़ जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर रोटी के अंदर चला जाए आलू तो वो वाला उनको मज़ा देता है। और मैंने बस ऐसे ही कैमरा उठाया हुआ है हाथ में और साथ साथ मैं क्लिप बना रही हूँ। अगर मुझे स्पेशल लगाना पड़ता है, स्टैंड पे कैमरा सेट करना पड़े, तो इसी चक्कर में इतने ज़्यादा क्लिप्स जो हैं वो मेरे रह जाते हैं और फिर मेरी वीडियो जो है वो लेट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अच्छा जैसा तैसा भी है, मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ के बना रही हूँ। छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो मैं कैप्चर कर रही हूँ। एटलीस्ट मेरे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए बोलने के लिए, बातें करने के लिए। जो मेरी वीडियो हफ्ते में एक दफ़ा आ रही होती है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी मेरी जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। और वॉच टाइम जो है वो भी पूरा कर रही हैं, चक्कर में है इसी में कि वो भी जल्दी से पूरा हो जाए, मेरा चैनल दोबारा मोनेटाइज हो जाए। कहीं भी जाना हो, जब बच्चे तैयार हो जाते हैं और ख़ुद अपने बाल वगैरह सेट करने के बाद, तो मैंने एक दफ़ा वैक्यूम क्लीनर ज़रूर चलाना होता है। एक तो आप जब कहीं पे गए होते हैं तो आपका इतना अच्छा मूड होता है, वहाँ पे आप इतने फ्रेश होते हैं, लेकिन जब दोबारा ही आपको घर की याद आती है और फिर जब वो फैलावा जो आप फैला के जाते हैं तो आपका मूड वहीं पे ख़राब हो जाता है। तो इसका मैंने ये वाला हल सोचा हुआ कि जाने से पहले घर क्लीन करके जाएँ, साफ़ सुथरा करके बंदा जाए, ताकि अच्छा एहसास हो जब आप वापस आएँ। और आजकल तो मेरे बाल जो है माशाल्लाह से, मेरा बेटा 4 माह का हो चुका है, 5वें माह में लग चुका है, और मेरे बालों पे जो ज़वाल आया हुआ है ना, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो उसलिए अभी हर तरफ बाल ही बाल होते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं अपने पॉइंट पे जहाँ पे हमने जाना था। एक तो बड़े तो इंजॉय करते ही हैं, लेकिन बच्चे इतना खेलते हैं, इतना इंजॉय करते हैं, बच्चों का तो दिल ही नहीं चाहता कि हम वापस घर में जाएं। और आप भी वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पे आपके बच्चे खेल रहे होते हैं। अगर बच्चों को लालच होता है ना, तो फिर बच्चे भी ज़िद करते हैं। और जहाँ पे आपके हम एज नहीं होते वहाँ पे आपका दिल ही नहीं करता। हम जब छोटे थे तो हमारी एक खाला थी, उनकी बेटी नहीं है, तो वहाँ पे हमारा जाने का दिल ही नहीं करता था। और सबसे अल्लाह गवाह है, सबसे कम भी हम वहाँ पे ही गए हैं कि हम जब भी वहाँ पे जाने का ज़िक्र होता था तो हमारा यही दिल होता था कि हम ना ही जाएँ। खैर, यहाँ पे अब खाने का टाइम हो चुका है। इफ्तारी हमने की थी, इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ के तो बाद में मतलब रिलैक्स होके घंटे का मेरे ख्याल से गैप था, उसके बाद फिर आराम से हम यहाँ पे खाना खा रहे थे और साथ साथ खाना खा रहे थे और गप्पे भी लगा रहे थे। और जब भी ऐसे गैदरिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। वरना तो जब सेकंड टाइम होता है आप बार बार टाइम देख रहे होते हैं कि अच्छा कितना टाइम रह गया इफ्तारी में। लेकिन वाहिद वो दिन होता है जब आपके घर में मेहमान आ रहे होते हैं या आप कहीं पे गए होते हैं, तो टाइम इतना अच्छे तरीके से गुजर जाता है। इस दफ़ा का जो रमज़ान है वो भी इतने लंबे दिन नहीं थे। जो स्टार्ट के दिन थे वो तो 8:30 बजे से रोज़ा स्टार्ट हुआ था इफ्तार होना। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट रमज़ान होगा ना वो और छोटे दिन हो जाएंगे। और जो सबसे अच्छा एहसास होता है वो ये होता है कि अब दिन छोटे हो रहे हैं और बच्चे भी हमारे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। तो जब इनके रोज़े रखने का टाइम आएगा ना, तो तब रोज़े जो हैं वो छोटे होंगे। जैसे हमने रोज़े रखने स्टार्ट किए थे, मैं उस वक्त आई थिंक 6 क्लास में थी, तो तब सर्दियों के रोज़े होते थे। और उसके बाद अभी फिर गर्मियों के रोज़े होते हुए, गर्मियों से गुजरते हुए अभी फिर सर्दी में रोज़े आ रहे हैं। और यहाँ पे तो खैर ठंड ही होती है, कौन सी गर्मी होती है। पाकिस्तान में गर्मी होती है, वहाँ पे रोज़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि गर्मी नहीं है लेकिन रोज़ा लंबा बहुत होता है। और जो पहला वीक है वो तो मेरे ख्याल से सबका ही मुश्किल गुजरता है, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है कि गर्मी नहीं है। मुझे फ़ील ही नहीं हुआ, अभी मैंने टाइम देखा तो मुझे पता चला कि वीडियो का टाइम जो है वो तो ख़त्म होगा, कैसे ये 10 मिनट गुजर गए पता ही नहीं चला। और शायद आज इसलिए भी कि मैंने आप लोगों के साथ अपने बचपन की 1-2 स्टोरीज़ जो है वो आपको सुनाई हैं, शेयर किया। आई होप कि आप लोग बोर ना हुए हों। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।